हे एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। माय नेम इज शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, जो 6 दिसंबर 2019 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, और इसे कैसे सॉल्व करना है उसकी पूरी जो है सोल्यूशन मैंने आज के वीडियो में की है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले जो कुछ स्टेप्स होते हैं उनको आप जरूर फॉलो कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम माइनर चीज़ों को भी नोटिस करना है, क्योंकि एक छोटे से वर्ड का मतलब जो है पूरा चेंज कर देता है मीनिंग। तो बहुत ही अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ें जिससे कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो और क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकल कर आए। तो इसमें पहले बोला गया है द टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ए, इनकम ऑफ कंपनी बी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। मतलब इसमें परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कंपनी ए का दिया गया है और कंपनी बी का जो है इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, 2013 से लेकर 18 तक का पूरा डाटा है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला गया है, ये ईयर वाइज दिया गया है, ये परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी ए का और यहाँ पे इनकम दी हुई है लैक्स में और एक्सपेंडिचर दी हुई है कंपनी बी की। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखिएगा एक फॉर्मूला दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज का, जहाँ पे इसमें बोला गया है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। आपको यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखना कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इनकम ऑफ कंपनी ए इज 32.5 लाख इन 2014, मतलब 2014 में जो ए की कंपनी ए की इनकम है वो 32.5 लाख रुपीज है। ठीक है, then what was the sum of net profit of company A and company B in 2014? तो आपको बताना है कि जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा कंपनी ए और कंपनी बी का 2014 में वो क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले तो फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगाएंगे। जो ए का अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालें तो इनकम दी हुई 32.5 लाख और हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है ए का, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्स हो गया इंटू 100 और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो ए का कितना है 25% है। ठीक है, तो अभी इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये काटने पे आपका आएगा 0.25x और ये इधर x कितना हो जाएगा 1.25x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 कटकर आएगा 26। ये क्या हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई कंपनी ए का। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ए का। तो यहाँ पर इनकम ए की दी हुई थी 32.5 और एक्सपेंडिचर आया है 26, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 6.5। ये आपकी प्रॉफिट आ गई ए की। ठीक है, अभी बी का हम देखते हैं। बी का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2014 में 35 इनकम है और 25 एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ गया। ये प्रॉफिट हो गया बी का। अभी इसे बोला क्या, टोटल प्रॉफिट बताना है आपको, सम टोटल बताना है दोनों का, कंपनी ए और कंपनी बी का। ठीक है, तो कंपनी ए का है 6.5 और कंपनी बी का है 10, टोटल कितना हो गया 16.5 लाख यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है समझ में आ गया होगा इजीली। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2017 was 45 lakh, the net profit of company A is what percentage of net profit of company B in the same year? तो कंपनी ए की जो एक्सपेंडिचर है 2017 ईयर में वो कितनी हुई है 45 लाख दी गई है। ठीक है,
तो इसमें बताना है आपको कंपनी ए का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी उसी ईयर में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम कंपनी जो ए है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ए का जो प्रॉफिट है वो क्या है। ए प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट ए का कितना दिया हुआ है 2017 में 10%। ठीक है, और इनकम दी गई है, इनकम क्या, अच्छा इनकम नहीं है तो हम यहाँ पर लेट इनकम हम कितनी मान लेंगे, इनकम कितनी है कि एक्स है। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 2017 में 45 लाख। फॉर्मूला लगा के अभी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 4.5 प्लस 45 एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 49.5। ठीक है, तो ये क्या है, ये आ गया निकलकर इनकम, ए का इनकम निकलकर आ गया। ठीक है, अभी ए का प्रॉफिट हम जब निकालेंगे तो उसमें ए का प्रॉफिट निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी आ गई 49.5 और एक्सपेंडिचर दिया हुआ था 45। इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4.5 लाख। ये आ गई इनकम ऑफ कंपनी ए। अब कंपनी बी का प्रॉफिट निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे और यहाँ पर 17 में देखिए बी की जो इनकम है 80 है और एक्सपेंडिचर 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इनकम 80 और एक्सपेंडिचर 50 करेंगे तो 30 जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा कंपनी बी का। इन्होंने पूछा है कि कंपनी ए का प्रॉफिट जो है इट वॉज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंपनी ए का जो प्रॉफिट था 4.5 लाख और कंपनी बी का है 30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा सॉल्व करने पर 15%। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए अच्छे से सॉल्यूशन। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है आपको समझ में कि क्या कैसे सॉल्व हुआ तो आप वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2013। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपनी ए का जो प्रॉफिट है और कंपनी का बी का जो प्रॉफिट है उसको सॉल्व करने के बाद दोनों के जो बीच में डिफरेंस है उसको निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो भी किस ईयर 2013 में। ठीक है, तो इससे पहले हम परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए निकालेंगे। कंपनी ए का दिया हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी कितना है 13 में 48.6 है माइनस 36 अपॉन 36 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने पे आएगा 35%। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी जो है ए जो है वो दिया हुआ है 40%। 13 में दिया हुआ है 40%। ठीक है, ए का डिफरेंस पता है, निकालना है दोनों के बीच में। तो अब डिफरेंस निकाल लेंगे तो कंपनी ए का है 40% और कंपनी बी का 35%। 5% आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी वॉज मैक्सिमम इन विच ईयर। तो इसमें बताना है कि जो परसेंटेज है बी परसेंटेज प्रॉफिट जो बी का है वो किस ईयर में सबसे ज्यादा है इन 4 में से। तो सबसे पहले
देखिए इससे एक एक करके भी निकालेंगे बट इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो पहले आप इनके बीच का जो है डिफरेंस निकाल लीजिए, तो उससे इजीली जो है पता चल जाएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो आएगा आपका 12.6, इसका आएगा 10। इसका आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो इससे पता चल रहा है सबसे ज्यादा किसका है, 16 17 में है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 16 में है, तो इससे पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम जो है वो किस ईयर नेट प्रॉफिट आएगा, बी का 2016 में आएगा। अब अगर आप हर ईयर का सॉल्व करके देखोगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन उससे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर 16 का निकालोगे तो आएगा आपका 16 और 17 का निकाल के देख लेते हैं, इजीली पता चल जाएगा। इसका ज़्यादा आ रहा है तो यही आपका 2016 वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हर ईयर का निकालोगे तो भी अगर निकाल के देखोगे तो हर ईयर में सबसे ज़्यादा 2016 का ही आ रहा है। इसी तरीके से सबका सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2018 वॉज 90 लाख, कंपनी ए की जो इनकम है 2018 में वो कितनी है, 90 लाख है। Then the net profit of company B in 2018 was what percent more than the net profit of company A? तो बताना है कंपनी A की जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी B की जो नेट प्रॉफिट है 2018 में वो कितने % ज़्यादा है कंपनी A के नेट प्रॉफिट से। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। पर इनकम जो है A की कितनी दी हुई है, A की इनकम दी हुई है 90 लाख रुपीज़। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या है नहीं पता, तो लेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इज एक्स मान लेंगे हम। ठीक है, तो एक्स मान के सॉल्व करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है 2018 में 20%। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट है, 90 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 75 लाख। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेंडिचर कंपनी ए का, मान लीजिए आ गया। ठीक है, आपका प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम थी 90 और एक्सपेंडिचर हमारा 75 निकल कर आया, तो कितना हो गया 15 लाख। ठीक है, तो अब बी का प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे वैसे ही जैसे ए का निकाला है। 72 जो है इसका इनकम था और एक्सपेंडिचर दिया है 45। $27 लाख आ जाएगा। अभी डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कंपनी ए का जो प्रॉफिट निकल कर आया था वो था 15 लाख और कंपनी बी का है 27 लाख। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 27 माइनस 15, टोटल आ गया 12 लाख। ये डिफरेंस हो गया। अभी इन्होंने पूछा है कि बी का जो परसेंटेज है वो कितने % ज़्यादा है कंपनी ए के नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पर 12 लाख जो है वो कंपनी दोनों डिफरेंस निकल कर आया और प्रॉफिट जो ए था 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 80% जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो डीआई के आज हमने सॉल्व किए 6 दिसंबर 2019 सेकेंड शिफ्ट के। मैंने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताया है, हर एक का अच्छे से एक चीज़ एक्सप्लेन की है, कैलकुलेट करके बताया है और आगे भी मैं डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो फीडबैक है वो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।